मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एफएस इंटर कॉलेज दुरिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15 टुडे टॉपिक है हमारा, न्यू टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जो हिंदी वाक्य होते हैं। तो फर्स्ट जो पहचान है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में प्राय ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए बा आदि शब्द आते हैं। पहचान नंबर सेकंड, इसमें कार्य का या काम का बीते हुए समय में यानी गुजरे हुए समय में कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। तो इसकी प्रिय दोस्तों, प्रिय बच्चों, ये पहचान थी इसकी। अब इसके जो है कितने प्रकार होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका पार्ट 1 है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं जिसमें किसी बात को स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। तो अब इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं हिंदी वाक्य, उनको हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। तो ऑल सब्जेक्ट यानी सभी कर्ताओं के साथ हम क्या करते हैं, जो मेन वर्ब होती है हमारी उसकी हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे स्ट्रक्चर बना दिया है, सर्वप्रथम क्या आएगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बेस पर जो हिंदी वाक्य होंगे उनकी हम ट्रांसलेट आसानी से कर देंगे। तो एग्जाम्पल के, तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है, मैंने कल एक लंगड़ा आदमी देखा। तो देखा, तो डियर स्टूडेंट देखा हिंदी वाक्य ये, तो इसके अंत में देखा यानी खा में आ गया लास्ट में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हिंदी वाक्य हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको पहचान बताई थी ओरली। तो यहाँ पर ये हिंदी वाक्य है, इसको अब ट्रांसलेट हम करते हैं। मैंने कल एक लंगड़ा आदमी देखा। देखा यानी पास्ट में देखा, अब तो नहीं देखा, ना आगे देखूंगा, देखा तो ये बीता हुआ समय हो गया। तो अब इसको हम बनाएंगे मैंने, तो आई सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। अब देखा तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज करते हैं, मेन वर्ब जो होती है उसका सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सी सा, सीन तो सा आएगी सेकंड फॉर्म, सा यानी देखा। अब क्या देखा, ऑब्जेक्ट में आ रहा है एक लंगड़ा आदमी, तो ए लेम, लेम मैन एक लंगड़ा आदमी। अब यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, कब देखा यानी कल देखा। तो कल के लिए हम पास्ट टेंस में यस्टरडे का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में टुडे का यूज करते हैं, फ्यूचर में टुमारो का यूज करते हैं, और पास्ट टेंस में यस्टरडे का यूज करते हैं कल के लिए। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसने एक पत्र लिखा। तो उसने एक पत्र लिखा, तो ही यानी उसने। अब राइट माने लिखना होता है, तो सेकंड फॉर्म आएगा रोट आ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब का सेकंड रूप हो गया, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान ओरली आपको स्पीच दी, वो आप उसको फेयर में आप नोट कर लेना। उसका स्ट्रक्चर भी बताया, उसका रूल भी बताया कि इसका रूल 1 क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, कि ऑल सब्जेक्ट
यानी सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक, ये इसका रूल है। उसके नीचे मैंने स्ट्रक्चर भी दिया था। स्ट्रक्चर में क्या था, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक, उसके नीचे मैंने एग्जांपल दिए थे, तो इसको आप फेयर में नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर सका, सकी, सके अगर दिया हो तो हम उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। तो ये एक नोट पॉइंट था कि जब हिंदी वाक्य में अंत में सका, सकी, सके हो तो हम किस प्रकार से उसकी हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो रूल क्या होगा, तो सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब कुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से बता भी दे रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट कुड वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा डियर स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको एक हिंदी वाक्य ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। वह स्कूल जा सका, तो यहाँ सका है आ गया, तो इसको ही कुड गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से इसको ट्रांसलेट कर दिया, ही कुड गो टू स्कूल। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है वह वहाँ जा सकती थी। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सी कुड गो देयर, वह वहाँ जा सकती थी। तो इस प्रकार ये ट्रांसलेट हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में जो नोट्स, जो रूल बताए और जो पहचान बताई, आप उसको फेयर कॉपी पे नोट कर लेना डियर स्टूडेंट्स। अब एक नोट पॉइंट है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे, कि इस टेंस के वाक्यों में, इस टेंस के वाक्यों में जो है वाज वर का यूज नहीं होता है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में वाज वर का यूज नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट इसका दूसरा प्रकार आता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द आएगा हिंदी वाक्य में और कभी नहीं भी शब्द होगा दिया हुआ। ठीक, तो हम उसको किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका जो रूल बनेगा वो आप कॉपी पे नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ। तो रूल है इसका कि सभी कर्ताओं के साथ जो है डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो डियर स्टूडेंट्स ये होगा इस प्रकार से कि सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब डिड नॉट का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिर्फ अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। जब नेगेटिव का यूज होगा तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो भी फर्स्ट आएगी और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाएंगे तो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एग्जाम्पल क्या होगा, मैंने उसे हिंदी
नहीं पढ़ाई, तो ये नेगेटिव हो गया, तो मैंने आई हो गया। अब आई डिड नॉट टीच फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा पढ़ाई। अब हिम उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो हम उसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं स्पीच दे रहा हूँ, आप रूल डाल लें और उसको नोट करें। तो रूल हो जाएगा, जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हो तो हमें नेवर का यूज़ करना चाहिए और नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नेवर के साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक, तो स्ट्रक्चर में आप इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, सब्जेक्ट नेवर, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, तो स्ट्रक्चर हो गया। एग्जाम्पल क्या है, वह कभी झूठ नहीं बोला। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आ गया कभी नहीं शब्द आ गया। जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं शब्द होगा तो हमें जो है डिड नॉट का यूज़ नहीं करना है। डिड नॉट के स्थान पर कभी नहीं के लिए हमें नेवर का यूज करना है और नेवर के साथ में हमें वर्ब सेकंड का यूज करना है। तो यहाँ ही माने वह, नेवर कभी नहीं। अब झूठ बोलना टेल ए लाई पूरा लगता है, तो टेल का टोल्ड सेकंड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड अ लाई। वह झूठ कभी नहीं बोला। दूसरा एग्जाम्पल है, तुमने कभी आम नहीं खाए। तो डियर स्टूडेंट, कभी नहीं शब्द आ गया तो नेवर का यूज़ करना है और नेवर के साथ हमें डिड नॉट नहीं लगाना है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना। तो यू नेवर, वर्ब सेकंड आएगी, ईट फर्स्ट होती है तो एट सेकंड हो जाएगी, एट मैंगोज। तुमने आम कभी नहीं खाए, तो यू नेवर एट मैंगोज। तो इस प्रकार से जो हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट कंप्लीट हो गई डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कराए हैं, उसकी पहचान, रोल, उसके स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल आप अपनी फेयर कॉपी पे नोट करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगा। तो वाचिंग फॉर थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।